ग्रामी कदर सामुईन ज़ेर मुताला हदीस के तनाजुर में सबसे पहले जो बात यहाँ पर समझने की है वो ये है कि अल्लाह जलशाना के कायम करदा निज़ाम कायनात में हज़ारों नहीं लाखों ऐसे वाक़यात होंगे जो इंसान की आँख और उसके हवास की दस्तरस से बाहर होंगे। हमारी आगाही सिर्फ हमारे महदूद इल्म और महदूद तजर्बा तक ही होती है। अक्ल और ईमान दोनों का तकाजा ये है कि जो कुछ अम्बिया अलैहिम अस्सलाम की ज़बानी हमें मालूम हो हम उसके सामने सर तस्लीम खम कर दें कि यहाँ भी इनकार की कोई वजह नहीं कि उनका फरमाया हुआ सच के सवा कुछ नहीं होता। इस हदीस में इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन के अंदर होने वाले गैबी वाक़यात में से सिर्फ एक वाक़या का तज़किरा फरमाया है कि हर दिन की सुबह को दो फरिश्ते आसमान से आतरती हैं और दो बातें कहते हैं, या यूं कहिए कि वो दो दुआएं करते हैं। एक फरिश्ता कहता है कि अल्लाह, जो शख्स तेरे हुक्म के मुताबिक अपने माल को खर्च कर रहा है तो इसे इसका बदला अता फरमा, जबकि दूसरा फरिश्ता कहता है कि अल्लाह, जो शख्स ज़रूरत के मौके पर भी माल खर्च करने से गुरेज़ा है और बख़ुल से काम ले रहा है तो इसके माल को तलफ कर दे। हदीस शरीफ के अल्फाज से मालूम होता है कि उन दो फरिश्तों की दिन की सिर्फ यही ड्यूटी है जिसे वो पूरी पाबंदी से अदा करते हैं, और समझ में आता है कि ऐलानात का ये सिलसिला इसी तरह क़यामत तक जारी रहेगा। इस वाक़या को ना माने इससे इनकार की कोई माकूल वजह हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये बात मुस्लिम है कि हमारे इनकार की बुनियाद पर इस कायनात के निज़ाम में ना तो कोई तब्दीली वाक़ई हो सकती है और ना ही ये ऐलानात बंद हो सकते हैं। उन आवाज़ों का सुनना अगर हमारे मुफाद में होता, हम उनके सुनने की इस्तिताअत रखते तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें सुनवा देता है। कुरान हकीम में इस अमल को मुत्तकीन और मोमिनीन की आला सिफ़ात में शुमार किया गया है। सूरा अल इमरान आयत 1-3-4 में इरशाद बानी है कि जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है जो आसूदगी और तंगी में अपना माल खर्च करते हैं, गुस्सा को पी जाने वाले हैं और लोगों के कसूर मुआफ़ कर देते हैं, और अल्लाह ताला नेकोकारों को पसंद करता है। सूरत अल फुरकान आयत 67 में रहमान के बुंदों की तारीफ़ के ज़िम्मे यूं इरशाद हुआ है, और जब वो खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना ही बख़ुल से काम लेते हैं, बल्कि दो इंतहाओं के दरमियान एतदाल से काम लेते हैं। ये बात 1-2 आयात पर मुनहसर नहीं बल्कि 20 आयात में अल्लाह के दिए हुए माल से इसकी राह में खर्च करने की तरगीब भी दी गई है और उसकी तौसीफ़ भी की गई है, इसलिए कि इससे ज़रूरतमंदों, मोहताजों और मुफलिसों की ज़रूरियात का सद्देबाब होता है। अमीर और गरीब के दरमियान के फासले कम होते हैं और वो लोग ऐसे शख्स के लिए दुआ गो रहते हैं। इस पस मंज़र में फ़रिश्तों की नुमाइंदगी के लिए हर सुबह को एक फ़रिश्ता उतरता है और इस खुशकिस्मत इंसान के हक़ में दुआ करता है कि ए अल्लाह, जो शख्स तेरे दिए हुए माल से मुस्तहिक लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रहा है तो अपनी मेहरबानी से इसके बदले मैं इसे और माल अता करता कि इसे कमी का एहसास ना हो और वो यूं ही इस कार खैर में आगे बढ़ता रहे। ये दुआ दरअसल इसकी फयाजी और सखावत की कदरदानी के तौर पर है। कुरान हकीम में है कि जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह उसके बदले में तुम्हें और देगा। इसके बरक्स जो शख्स अल्लाह के दिए हुए माल को रोक कर बैठ गया है और उसका दिल नहीं पसीजता कि वो अशद ज़रूरत के वक्त अपनी मुकफ़ल तजोरी को खोल कर ज़रूरतमंदों का हक़ अदा करे, बल्कि इसे सेंध कर रखता चला जा रहा है और अपने तईं समझ बैठा है कि ये माल यूं नहीं सदा रहेगा और कभी ज़वाल पजीर ना होगा, वो भला इस दुआ का किस तरह मुस्तहिक करार पा सकता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दूसरा फरिश्ता इसके लिए बद्दुआ करता है कि अल्लाह, जो शख्स इस कदर खुद गरज बनकर रह गया है कि अपने माल को हुआ तक नहीं लगने देता, इसके लिए भी तो इसके माल को बेमसरफ कर दे। ये बद्दुआ भी है और तंबी भी। इस बद्दुआ की वजह से इसके माल में बेबरकती दराती है। नतीजा ये निकलता है इसका माल मुबा उमूर में खर्च होने की बजाय फजूल और बेमसरफ कामों में उड़ने लगता है। अगर हम गर्दो पेश में नज़र डालेंगे तो फरिश्तों की दुआ और बद्दुआ दोनों के असरात खिली आंखों से देख सकेंगे। हज़रात ग्रामी, इस हदीस पाक में एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा अलिफाटे आलिफ गया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो अपने हर दिन का आगाज़ फरिश्ते की दुआ के तहत करते हैं, और लम्हा फ़िक्र ये है उन लोगों के लिए जो अपने गलत तर्ज अमल की वजह से हर सुबह फरिश्ते की बजा के ज़ेर असर उठते हैं। अल्लाह पाक समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए।